ये कहानी है रॉबर्ट कियोस्की की, जो बचपन से ही एक सवाल से परेशान था। कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी गरीबी रहते हैं। उसका घर पढ़ाई लिखाई वाला था। उसके असली पिता बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी में थे और समाज में सम्मानित थे। वे हमेशा कहते कि जिंदगी में सुरक्षित रहना जरूरी है। अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और स्थिर जीवन जियो। रॉबर्ट उन्हें मानता था, लेकिन अंदर कहीं उसे लगता था कि शायद ये पूरी सच्चाई नहीं है। उसका एक दोस्त था माइक, जिसके पिता उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास बिजनेस था और पैसे की समझ अलग थी। एक दिन रॉबर्ट ने माइक से कहा कि वो अमीर बनना चाहता है। माइक ने सुझाव दिया कि उसके पिता से सीखते हैं। यही वो पल था जहां से रॉबर्ट की सोच बदलने वाली थी। शुरुआत में रॉबर्ट और माइक ने सोचा कि क्यों न खुद पैसा बनाया जाए। उन्होंने टूथपेस्ट ट्यूब से नकली सिक्के बनाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि उन्होंने कोई बड़ा राज खोज लिया है, लेकिन जब उन्होंने ये बात माइक के पिता को बताई तो वे हंस पड़े और बोले कि असली अमीर लोग इस तरह पैसा नहीं बनाते, वे सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा खुद आता है। ये बात दोनों लड़कों के सिर के ऊपर से गई, लेकिन उनके मन में बैठ गई। फिर उन्होंने दोनों को अपने स्टोर में काम पर रख लिया। काम साधारण था, सफाई करना, छोटे मोटे काम करना, और पैसे बहुत कम मिलते थे। शुरू में दोनों खुश थे कि उन्हें काम मिला है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट को गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि उसका फायदा उठाया जा रहा है। उसे लगा कि वो मेहनत कर रहा है और बदले में कुछ खास नहीं मिल रहा। जब उसने अपने असली पिता से ये बात कही तो उन्होंने वही सलाह दी जो आमतौर पर लोग देते हैं। अगर सैलरी कम है तो दूसरी नौकरी ढूंढो या बॉस से ज्यादा पैसे मांगो। ये सुनकर रॉबर्ट को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अंदर कहीं उसे लगा कि शायद ये भी पूरी सच्चाई नहीं है। वो फिर माइक के पिता के पास गया, गुस्से में शिकायत लेकर। माइक के पिता ने उसकी बात सुनी और उससे पूछा कि क्या वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है। ये सवाल रॉबर्ट को चुप कर गया। तब उन्होंने उसे समझाया कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है, गरीबी का डर, असुरक्षा का डर, और जब उन्हें पैसा मिलता है तो वे लालच में आ जाते हैं। ज्यादा कमाने की इच्छा, बेहतर जीवन की चाह, यही डर और लालच उन्हें एक ऐसी दौड़ में फंसा देता है जो कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने समझाया कि लोग पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्च बढ़ाते हैं, फिर और ज्यादा काम करते हैं। ये एक चक्र बन जाता है, एक रैट रेस, जिसमें इंसान फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। रॉबर्ट को पहली बार एहसास हुआ कि समस्या नौकरी या पैसे की नहीं है, बल्कि सोच की है। धीरे धीरे उसे ये भी समझाया गया कि हर चीज जो महंगी दिखती है वो जरूरी नहीं कि संपत्ति हो। लोग सोचते हैं कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन अगर वो हर महीने पैसे ले रहा है, ईएमआई, खर्च, मेंटेनेंस, तो वो असल में बोझ है। असली संपत्ति वो होती है जो जेब में पैसा डाले, जैसे किराया देने वाली प्रॉपर्टी, बिजनेस, निवेश आदि। ये समझ उसके लिए बहुत बड़ी थी। अब वो हर चीज को नए नजरिए से देखने लगा। पहले वो सोचता था कि ज्यादा कमाना ही समाधान है। अब वो सोचने लगा कि पैसा कहाँ जा रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने देखा कि मध्यम वर्ग ज्यादा कमाने के बाद भी अमीर नहीं बनता, क्योंकि उनका खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। वे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बेहतर जीवन चाहते हैं, लेकिन उसी में फंस जाते हैं। फिर उसे ये सिखाया गया कि नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी करना खतरनाक है। अगर वो पूरी जिंदगी सिर्फ किसी और के लिए काम करता रहेगा तो वो खुद कभी आजाद नहीं हो पाएगा। उसे अपना खुद का सिस्टम बनाना होगा, ऐसी चीजें जो उसके लिए काम करें, चाहे वो काम कर रहा हो या नहीं। धीरे धीरे उसे समझ आया कि असली काम उसका प्रोफेशन नहीं, बल्कि उसके एसेट्स है। नौकरी सिर्फ खर्च चलाने का तरीका है, लेकिन अमीरी एसेट से आती है। उसने ये भी देखा कि अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं।
वे सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि सिस्टम को समझते हैं, खासकर टैक्स और कंपनियों का खेल। उसे बताया गया कि नौकरी करने वाले लोग पहले पैसा कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं और फिर बचा हुआ खर्च करते हैं, जबकि बिजनेस वाले लोग पहले पैसा कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, जो अक्सर टैक्स में छूट पाता है, और फिर बचे हुए पर टैक्स देते हैं। ये फर्क छोटा लग सकता है, लेकिन लंबे समय में बहुत बड़ा असर डालता है। अब रॉबर्ट की सोच पूरी तरह बदल रही थी। वो समझ चुका था कि अमीर लोग सिर्फ ज्यादा नहीं कमाते, बल्कि अपने पैसे को बचाने और बढ़ाने का तरीका जानते हैं। वे मौके पहचानते हैं जहां आम लोग डर देखते हैं। वे अवसर देखते हैं जहां आम लोग कहते हैं मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। वे पूछते हैं मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। धीरे धीरे उसने ये भी समझा कि सबसे बड़ी कमी पैसे की नहीं, बल्कि सोच और ज्ञान की होती है। अगर सही ज्ञान हो तो बिना ज्यादा पैसे के भी शुरुआत की जा सकती है। उसने देखा कि अमीर लोग जल्दी निर्णय लेते हैं क्योंकि वे तैयार रहते हैं, वे सीखते रहते हैं और मौके आने पर उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद उसकी सबसे बड़ी सीख ये बनी कि काम पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए करना चाहिए। अगर वो हर काम से कुछ नया सीखता रहेगा, कम्युनिकेशन, सेल्स, मैनेजमेंट, तो भविष्य में वो खुद कुछ बड़ा बना सकेगा। उसने समझा कि सैलरी अस्थायी होती है, लेकिन स्किल्स स्थायी होती है। अंत में उसे ये भी समझाया गया कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। हर इंसान के रास्ते में डर आता है, पैसा खोने का डर, असफलता का डर, आलस आता है, टालने की आदत आती है, अहंकार आता है, जहां इंसान सोचता है कि उसे सब पता है, और सबसे बड़ी बात, गलत सलाह मिलती है जो उसे सुरक्षित रहने को कहती है, आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन जो लोग इन सब के बावजूद आगे बढ़ते हैं वही सफल होते हैं। वे छोटे कदम लेते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं। वे परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते बल्कि शुरुआत करते हैं। आखिर में रॉबर्ट को यह एहसास हुआ कि अमीर बनना किसी एक बड़े मौके या चमत्कार का परिणाम नहीं है। ये छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। हर दिन, हर महीने, हर साल। और सबसे बड़ा बदलाव पैसे में नहीं, सोच में आता है। उसने समझ लिया कि अगर वो जिंदगी भर काम नहीं करना चाहता तो उसे अभी से ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो उसके लिए काम करे। और इसके लिए उसे अपने डर को समझना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा और लगातार सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। धीरे धीरे वो वही बनने लगा जो वो बनना चाहता था। एक ऐसा इंसान जो पैसे के पीछे नहीं भागता, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाता है जहां पैसा खुद उसके पास आता है।